Hello everyone and welcome to part 2 of this beautiful series How to get selected at AFMC। वीडियो बनाते बनाते मुझे एक बात का रियलाइज हुआ कि इस समय AFMC के ऊपर कोई भी वीडियो बनाना इस जस्ट यूजलेस, पूरा यूजलेस है और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। क्योंकि इस बात को डबल कोटेशन में अपने माइंड में रखना, जब तक आप नीट में काफ़ी बढ़िया स्कोर नहीं करते हो, एक कट ऑफ मार्क्स जो AFMC डालेगा उससे ज़्यादा मार्क्स आपके नहीं है, तब तक आप AFMC में एंट्री नहीं ले सकते हो। ST और SC के लिए जो रिजर्वेशन रहती है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट हो तो आपको वो कट ऑफ मार्क्स पहले पार करना है, उसके बाद ही कुछ बातें हो सकती है AFMC के बारे में। उससे पहले आपको AFMC का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं करना है। सिर्फ नीट में अच्छा स्कोर करने के बाद काउंसलिंग के टाइम पे आपको AFMC के बारे में डालना है। तो अभी से AFMC के बारे में कोई बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो बात आती है पार्ट 2 अभी क्यों। मैं इस वीडियो में आपके लिए ले आया हूँ AFMC का ऑफिशियल लेटेस्ट ब्रोशर। वो ब्रोशर जो AFMC ने 2021 में डाला था, ऑलमोस्ट सेम रह सकता है 2022 में भी। तो अभी हम इस 2021 वाले ब्रोशर को देखने वाले हैं और AFMC के रिलेटेड बाकी पार्ट अब नहीं आने वाले, वो सब आएंगे नीट के एग्जाम के बाद। जब आप काफ़ी बढ़िया स्कोर कर लोगे उसके बाद क्या प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं, कैसे आप AFMC के लिए अप्लाई करोगे, वो सब आएगा आपके नीट के एग्जाम के बाद। उससे पहले नीट के एग्जाम से पहले तक आपको कहीं भी AFMC अप्लाई नहीं करना है। सिर्फ अभी आप अपने नीट पे फोकस करो, नीट पे अच्छा स्कोर करो, उसके बाद बातें करेंगे कैसे आप AFMC के लिए अप्लाई कर सकते हो। आओ अभी देखते हैं AFMC का ऑफिशियल ब्रोशर। हियर वी हैव द ऑफिशियल ब्रोशर ऑफ AFMC। आप यहाँ पे जैसा देख सकते हो ये 2021 ईयर का है। जैसे 2022 ईयर का आता है मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा, चैनल के साथ बने रहना। 2021 में क्या रूल था वो ये था कि 150 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, जिनमें से 145 इंडियन रहने वाले हैं, जिनमें से 115 बॉयज़ रहेंगे और 30 गर्ल्स रहेंगी। और इसमें भी ऐसा रहता है कि इसमें से 10 कैंडिडेट्स ST SC वाले रहते हैं, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ अलग रहता है, उसको अभी नीचे हम इंक्लूड करेंगे। तो 115 बॉयज़ रहने वाले हैं और 30 गर्ल्स रहने वाली है। तो अब ये है हमारी जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2021 के हिसाब से। आओ इसे एक बार रीड कर लेते हैं। तो बिफोर वी गो टू इट, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा एड ब्रेक। हेलो, तो वेलकम टू ऐड। मैं यहाँ पे किसी और कंपनी का ऐड नहीं करने वाला हूँ, ये ऐड होने वाला है इसी चैनल का, जो चैनल भी आप देख रहे हो। इस चैनल पे अभी है कुछ समथिंग 400 कुछ सब्सक्राइबर्स है, हमें पहुंचना है 500 प्लस। तो ऐसा क्यों करना है? YouTube 500 प्लस सब्सक्राइबर्स को एक बहुत ही पावरफुल चीज़ देता है, वो है कम्युनिटी पोस्ट। इस कम्युनिटी पोस्ट के जरिए मैं आपकी बहुत तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। मैं ला सकता हूँ आपके लिए अच्छे बढ़िया MCQs और भी कुछ अपडेट्स या फिर स्मॉल इन्फॉर्मेशन ला सकता हूँ, जिसके लिए पूरी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ परफॉर्मेंस बूस्टिंग पोस्ट, निमोनिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे एक लाल रंग का बटन होगा, उसको दबाओ, वो ग्रे कलर का हो जाना चाहिए। दूसरा, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जो नीट रिलेटेड हो या AFMC रिलेटेड, या फिर किसी और को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे फन कंटेंट्स भी आते रहते हैं। और तीसरा, जो कि बहुत रिस्की है, वो ये है, जब रात का अंधेरा हो जाएगा और आपके घर में सब सो जाएंगे, तब चुपचाप से जाना और अपने पेरेंट्स के फ़ोन से चैनल सब्सक्राइब कर देना। कितना आसान था। आओ चलते हैं ब्रोशर की तरफ। वेलकम बैक फ्रॉम द एड ब्रेक। आओ बात करते हैं जनरल एलिजिबिलिटी की, जो 2021 में थी। इसमें से पहला वाला बहुत ही सिंपल है, वो ये है, द कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो तो आप इसको आराम से क्वालिफाई कर लेते हो। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से हो तो गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर करती है। ऐसे कोई 5 कैंडिडेट्स रहते हैं, 145 इंडियन रहते हैं और 5 रहते हैं नॉन इंडियन रहते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। भी अनमैरिड, और साथ ही में आपको अपनी ड्यूरेशन के MBBS ड्यूरेशन के साथ में भी अनमैरिड रहना है। थर्ड है, यू शुड बी मेडिकली फिट एज पर डिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स, जो कि ये सारी बातें आपके नीट एग्जाम के बाद होने वाली है। जब आप नीट एग्जाम क्रॉस कर लोगे, अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे, उसके बाद मेडिकल की सारी बातें करेंगे। ये आता है एज क्राइटेरिया, ये आपको पहले मालूम रहना चाहिए। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यू मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 17 ईयर्स। आप 17 साल के होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू 31 दिसंबर ऑफ द ईयर जिसमें आप अप्लाई करने वाले हो। ये मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन आप एक बार यहाँ पे देख सकते हो। और साथ ही में यू मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 24 ईयर्स अकॉर्डिंग टू 31 दिसंबर ऑफ विच द ईयर यू आर अप्लाइंग। और साथ ही में अगर इससे कोई कन्फ्यूजन होता है तो इसीलिए AFMC ने डेट्स भी डाल दी है, जिसके बाद और जिसके पहले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो उस ईयर के बाद बॉर्न हुए हैं और इस ईयर के पहले बॉर्न हुए हैं तो। और कैंडिडेट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू AFMC पुणे।
बात करें एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की तो वो बहुत सिंपल है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो जैसे बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है कि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन सभी को मिला करके 60% से ज़्यादा स्कोर करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट लेस देन 60%, तो आपको 60% या फिर उससे अबव स्कोर करना है। और अलोन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन सभी में अलग अलग से ही आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। और 50% इंग्लिश में भी, और इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी में अलग अलग 50%, और सभी को मिला करके 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स आपके रहने चाहिए। और अगर आप यहाँ नीचे में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे मस्ट हैव ऑल्सो पास एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स इन 10th स्टैंडर्ड। तो मेन है आपका नीट का एग्ज़ाम, जिसके बाद ही आप एफएमसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले आपको जब नीट का फॉर्म भरोगे तभी भी आपको कहीं पर भी एफएमसी पुट नहीं करना है। सिर्फ आप जब नीट में बढ़िया स्कोर कर लोगे उसके बाद काउंसलिंग के टाइम पे आपको अप्लाई करना है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो अभी सिर्फ आप अपने नीट पे फोकस करो। नीट पे आपको बहुत बढ़िया स्कोर करना है। 600 प्लस स्कोर करना उतना भी ईजी नहीं रहता है, श्योरली उतना हार्ड नहीं रहता है, मगर 600 प्लस स्कोर करना उतना ईजी भी नहीं है। तो आप अभी इस पे फोकस करो और इस पे बहुत बढ़िया से कमांड रखे रहो अपनी। और जैसा यहाँ पे लिखा है अप्रॉक्सीमेटली 1600 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, जिसमें से 1150 बॉयज़ रहते हैं और 450 गर्ल्स को बुलाया जाता है, जिनमें से जैसा आप जानते हो 115 बॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे और 450 में से 30 गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद होगा आपका टॉयलेट टेस्ट, पैट टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट। ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे जब आप एग्ज़ाम देके आ जाओगे नीट का। नीट में सबसे पहले आपको काफ़ी बढ़िया स्कोर करना है, उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें आसान हो पाएंगी। और बाकी सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है एफएमसी का बॉन्ड अमाउंट। एफएमसी का बॉन्ड अमाउंट पिछले साल तक 28 लाख रुपीज़ या 30 लाख रुपीज़ था, मगर 2021 से इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और रख दिया गया है 61 लाख रुपीज़। 61 लाख रुपीज़। तो ये बॉन्ड का क्या सिस्टम है, इसको एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बॉन्ड का सिस्टम ये है, आप एफएमसी में जाके एमबीबीएस करोगे, उसके बाद आपको 7 साल तक डिफेंस में सर्विस देनी रहेगी एज अ डॉक्टर। आर्मी, नेवी या एयरफोर्स इन तीनों में से किसी में भी आपको मिल सकता है, आपकी रैंकिंग के हिसाब से, आप कितना बढ़िया वहाँ परफॉर्म करोगे उसके हिसाब से। लेकिन 7 साल तक आपको डिफेंस में सर्विस देनी रहेगी। ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है, आप डिफेंस में सर्विस दे रहे हो, इससे बढ़िया और कोई जॉब नहीं है। आप डॉक्टर भी हो और आप डिफेंस में भी हो, ये बहुत ही बढ़िया है। साथ साथ आप जानते हो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो लेकिन बॉन्ड की बात यह है कि आपको 7 साल तक एमबीबीएस के बाद डिफेंस में सर्विस देनी है, उसके बाद आप बाहर आ सकते हो। आप चाहो तो 7 साल से ज़्यादा भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। इसे शॉर्ट सर्विस कमीशन कहते हैं, जो आप छोटी देते हो 7 साल की। आप चाहो तो बड़ी भी ले सकते हो परमानेंट कमीशन ले करके। और दूसरी बात यह है कि जब आप एमबीबीएस पढ़ रहे हो उसके साथ साथ भी आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते हो। यानी कि कोर्स का ड्यूरेशन एक बार स्टार्ट हो गया, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, एडमिशन के 7 दिन तक आपके पास टाइम है, आप वहाँ जाओ, आराम से देखो। 7 दिन तक अगर आपको लगता है कि आप वहाँ के लिए नहीं हो तो आप कॉलेज छोड़ सकते हो। हाँ, आप कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद भी आप कॉलेज छोड़ सकते हो अगर आपको वो अपने लिए फिट नहीं लगता है तो। 7 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन अगर उसके बाद आप छोड़ोगे तो आपको ये बहुत बड़ा अमाउंट 61 लाख रुपीज़ का पे करना रहेगा। अगर आप एमबीबीएस कर लिए उसके बाद भी अगर आप छोड़ना चाहते हो तो भी आपको 61 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा। श्योरली एफएमसी के लिए बहुत सारी बढ़िया चीज़ें हैं, आपको बढ़िया पोस्ट मिलती है, बढ़िया सैलरी मिलती है जितनी आपको शायद बाहर ना मिले, और सबसे बढ़िया आपको बहुत बढ़िया रेस्पेक्ट मिलती है। तो बिफोर वी एंड, एफएमसी की ब्रोशर पे जो बहुत ही बढ़िया पिक्स दी हुई है, एक बार उनको देख लेते हैं।
और ये है वो पेमेंट जो एफएमसी पे मिलती है आपके एमबीबीएस के ख़त्म होते ही, और साथ ही बाकी सारे कंसेशंस तो मिलते ही है। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। वीडियो को शेयर जरूर करना, जो वीडियो आप चाहो वो वीडियो शेयर कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ ही में जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आपके साथ मिलूंगा किसी और वीडियो में या फिर किसी और बढ़िया से अपडेट में।